धर्मपुत्र शर्मा जी कहते हैं कि आप भगवान को पकड़ो। हम साधना पकड़ के बैठ जाते हैं, असंतोष कर लेते हैं कि हम पाठ कर रहे हैं ना, हम मंदिर जा रहे हैं ना, हम धूप अगरबत्ती जला रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं, हम तुलसी सेवा कर रहे हैं, हम तीर्थ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप भगवान को पकड़ो, भगवान से नेह लगाएं, भगवान को स्मरण करें, भगवान को देखकर विह्वल हो जाएं, भगवान को देखकर अंदर से आनंदित हो जाएं और उन्हें पुकारें, प्रार्थना करें, रो पड़े। जैसे कोई स्त्री दिन भर सजती रहे, खूब सजे, रंग बिरंग के श्रृंगार अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, लेकिन पति के समक्ष न जाए, पति की परवाह न करे, पति को ना पूछे किस काम किसकी सुंदरता, कैसे वो सती नारी कहलाएगी। सादगी में भी पति के सामने है, पति की अनुव्रता है, पति के ऊपर निर्भर है, पति की सहचरणी है, बड़ाई होगा अच्छी नारी। तो हम क्या करते हैं कि हम साधने में लपटाए रहते हैं, भगवान को ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ा साधन क्या है? भगवान का स्मरण, भगवान को निहारना, भगवान को देखना, भगवान से बातें करना, भगवान को देखकर गदगद हो जाना। अनन्य चेता सततम यो माम अस्मृति नित्यस तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य तस्य योगिना। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते केवल अनन्य भाव से मुझे स्मरण करते रहो, कभी निहारो, कभी मेरी लीला का स्मरण करो, कभी मेरी चर्चा करो, मेरा गुणगान करो, कभी रो, कभी गाओ, कभी हंसो, कभी देखो, मुझसे सटे रहो, जुड़े रहो, किसी भी नाते, किसी भी किन प्रकार मुझ में समाहित रहो, अपने को जुड़े रहो, आसानी से तुम मुझे मिल जाओगे। तस्य हम सुलभ पार्था, कोई भारी नहीं ऐसे भक्त का जो हमेशा कोई ना कोई कारण से याद करता है, सत्संग में आके भजन गा रहा है, कथा सुन रहा है, कथा सुना रहा है, भगवान को निहार रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, विभिन्न लीलाओं का चर्चा कर रहा है, भगवान और उनके भक्तों के बारे में कथा प्रसंग चल रहा है। बस केवल ये सब बहाना है, सत्संग तो बहाना है, भगवान से मिलने का, कथा भी बहाना है, चर्चा बहाना है, मंदिर आना बहाना है, निहारना बहाना है। मेन तो अपने दिल के तार को प्रभु के चरणों से जोड़ना है, प्रभु के हो जाना। तो किसी भी तरह से ऐसा नहीं कि हम गीता पढ़ें या रामायण पढ़ें या भागवत पढ़ें, जंगल में तप करें, हम घोर तपस्या करें, योग करें तो भी भगवान खुश होंगे। ये तो एक साधन है, हमारा स्पीड बढ़ाते हैं। कोई बिना धाम से कार से आ गया, कोई जो है पैदल भी चला, अपनी अपनी है, पहुंचेगा सब जो लगा रहा। तो गीता जी की कृपा से तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन गीता पढ़े और भगवान से प्रेम में ना हो, भागवत पढ़े भगवान से प्रेम में नहीं हो, खूब रामायण कहें कहाएं, खूब चर्चा करें और भगवान को नहीं माने, तो फिर हमारा स्पीड नहीं बनेगा, हम जहाँ तो वही रहते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए मेन भगवान से प्रेम होना है। जैसे सती नारी वही है जिसे पति से मतलब है, पति से प्रेम है, पति के आज्ञा अनुसार चलती है, न कि पति से अलग उसकी सत्ता है। ऐसे ही भक्त भी वह है जो भगवान के इच्छा अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीता हर कर्म करता है। तो माया से बचने के लिए भगवान को पकड़िए, पूजा पाठ ठीक है, साधन भजन ठीक है, नाना प्रकार के जो साधनों का वर्णन हुआ सब ठीक है, आधार क्या हो? भगवान। शादी ब्याह में क्या होता है? 72 रंग के कर्म कांड हो रहा है, दरवाजा सज रहा है, नाच हो रहा है, उसके बाद गुरहथी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेन क्या है? मेन है युवती का युवक का हो जाना, पत्नी बन जाना। वही ना हो तो सब अधूरा रह गया। जितना कर्म कांड सब का उद्देश्य क्या है? भगवान के शरणागत हो जाए। अब शादी का कई तरीका है, डायरेक्ट कोई कोर्ट में भी गया, कोई माला पहना दिया, कोई सिंदूर भर दिया। इसी तरह हम शरणागत हों, सब साधन अलग है और हम भगवान से कहते रहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो, बराबर कहते रहे। मेन साधन है। बाकी आपसे जो बने कीजिए, रोक है थोड़े। इन साधने को प्रमुख बना दिए, भगवान को छोड़ दिए। तभी तो भगवान को कहना पड़ा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अरे इन साधन धर्मों में मत फंसे रहो, आओ मेरे शरण में आओ। इस छत पे जाना है तो अंतिम सीढ़ी भी छोड़ना पड़ेगा। सीढ़ी पे खड़ा है तो छत पे नहीं जाएंगे। सिर्फ धर्म कर्म में अपने को जकड़े नहीं रखना है, धर्म कर्म से ऊपर प्रेम में भगवान के चरणों में डूब जाना है। जो आपसे एक्टिविटी होगी सब धर्म होगा, खाते धर्म, चलते धर्म, पीते धर्म, सोते धर्म, देखते सुनते जो आदमी भगवान से जुड़ गया उसका हर कर्म धर्म बन जाता है। और भगवान से प्रेम नहीं है तो फिर धर्म भी कर्म बनकर रह जाता है। इसलिए हमें चलते रहना है। आगे हम लोग सुने थे पिछले दिन इसमें प्रार्थना करते हुए हमारे भद्रश्रवा जी महाराज भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जो भक्ति भाव से आपका उपासना किया सबने आपको पा लिया। भद्रश्रवा जी धर्मपुत्र हैं और वही प्रार्थना करें अपने पार्षदों के साथ। लंबी प्रार्थना थी, हम लोग पिछले दिन से सुनते आ रहे थे। इसी में पिछले दिन भद्रश्रवा जी ने कहा कि स्त्रियाँ लोग कठिन व्रत करती हैं। अफसोस कि वो व्रत इतनी कठिन व्रत करके भगवान से संसार को मांगती हैं, जबकि उन्हें भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। दूसरा, वो इतनी कठोर व्रत की आवश्यकता नहीं है। सहज में जितना निभ जाए उतना ही कीजिए। सबका अपना अपना शरीर, अपना अपना तौसीर है। आपकी सास बलवान होगी, कर ले सहली दिन भर बिना पानी के रहे। आप सुकुमार है, देखा देखी करेंगे 17 को रोग हो जाएगा। आज किडनी कमजोर हो रहा है सहने से, किसी का हार्ट कमजोर हो रहा है, गैस का पेशेंट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। अरे सहज पूजा किसी पति पत्नी में प्रेम है तो सब पूजा पाठ सफल है। रोज तीज है, दोनों एक दूसरे के भावना को समझे। बेटा की कार्य हो या माँ बेटा को सत्कर्म पर सद्धर्म पर चला रही है, रोज जितिया। तो ये सिखाए भद्रश्रवा जी महाराज कि जब तब व्रत जितना भी करते हो इसका उद्देश्य भगवान से भगवान को मांगना रखो। वो मूर्ख होते हैं जो कठिन व्रत करते हैं, कठिन साधन करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान से भगवान को ना मांगकर संसार को मांगते हैं। एक तरह से वो धोखा खाते हैं। उसके बाद आगे फिर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कह रहे सुखदेव जी महाराज, रम्यक वर्ष में भगवान वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाए थे। मनु इस समय भगवान को उसी रूप के भक्ति भाव से उपासना करते हैं और उनका मंत्र का जाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब मनु जी महाराज प्रार्थना अब यहाँ पे वर्णन करें सुखदेव जी महाराज, उसको भद्रश्रवा जी भी सुना रहे हैं। अपने सत्संग भजन क्या है? भगवान का चल रहा है कथा वर्णन और संतों भक्तों का अनुभव के चर्चा चल रहा है। पे हम लोग सुनेंगे आगे। प्रेम